अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की खबरों पर। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तूफान आयडा से तबाह कहानियां। बाइडेन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तूफान आयडा से हुए नुकसानात का जायजा लेंगे। आरएसएस ने इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों के लिए ठहराया एनफोर्समेंट को जिम्मेदार। इनकम टैक्स पोर्टल पर गड़बड़ियों को लेकर आरएसएस से जुड़ी मैगजीन 5 जनिया ने सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोर्सेस पर सख्त हमला किया है। 5 जनिया ने लिखा है कि इसकी गड़बड़ी से हुकूमत और इसके टैक्स वसूली के निजाम में एतमाद कम हो गया है। पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस की जीत, अशोक गहलोत की साख में हुआ इजाफा। लेकिन जोधपुर में बीजेपी के हार जाने से मरकजी जल शक्ति वजीर गुरजिंदर सिंह अपनी इंतखाबी साख बचाने में नाकाम रहे। राकेश टिकैत ने स्टेज से एक साथ लगाए अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे। मुजफ्फरनगर में मुनक्किदा किसान महापंचायत से खिताब करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गुज़िश्ता 9 महीने से तहरीक चल रही है, लेकिन हुकूमत ने बातचीत करना बंद कर दिया। सैकड़ों किसानों ने जान गंवा दी, लेकिन इसके लिए 1 मिनट की भी खामोशी इख्तियार नहीं की गई। क्वेटा धमाके पर सियासी क़यादत की दहशतगर्दी के हमलों में इजाफे पर तशवीश। वज़ीर आज़म का बैरूनी क़ुव्वतों का जिक्र। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में एक बम धमाके में 4 फ्रंटियर को एफसी के कम से कम 4 एहलकार हलाक, जबकि 16 सिक्योरिटी एहलकार समेत 18 अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान कर रहा तालिबान की परवरिश, इन दोनों के हर कदम पर हमारी नजर। खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने कहा कि भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान की चालों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी का आलमी अदालत से इसराइली जराइम की तहकीकात का मुतालबा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से मुतालबा किया कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ खाबेस इसराइली रियासत और यहूदी आबादकारों के जराइम की तहकीकात में तेजी लाएं। खाबेस इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में शोफात पनाह गज़ीन कैंप में फलस्तीनी स्कूल के तलबा पर आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने समंदरी तूफान आयडा से होने वाले नुकसानात का मुआयना करने के लिए रियासत लुइसियाना का दौरा किया। लुइसियाना में नुकसानात के बारे में मुकामी हुक्काम ने सदर को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि तूफान की वजह से तकरीबन 10 लाख अफराद बिजली, जबकि 6 लाख के करीब अफराद पानी से महरूम हैं। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के मेंबरान लेंगे। काफी वक्त से प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मुतालिक क़यास आराइयां चल रही हैं। इससे कबल प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुतवातर मुलाकातें की हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क भर में ख़वातीन के हुकूक के मुतालबे के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और इसी दौरान में दारुल हुकूमत काबुल में जारी मुजाहरे ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली है। रूस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खैज कोरोना वायरस के मजीद 18,645 नए केसेस दर्ज हुए, जो एक दिन पहले 18,780 केसेस से कम है। अफगानिस्तान पर G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग अगले हफ्ते। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने दी इत्तला। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर सोने का जीता तमगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दी मुबारकबाद। मुल्क भर में यौम असातिज़ा तक़ारीब का इनेकाद। मोदी ने यौम असातिज़ा पर असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। किसान की आवाज के सामने इक़्तिदार का तकब्बुर नहीं चलता। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी का बयान। इराक के शुमाल सूबे करकट में इस्लामी स्टेट के हमले में कई पुलिस अफसरान मारे गए हैं। एक न्यूज चैनल ने इतवार की सुबह अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। ब्राजील की हुकूमत ने कोरोना वायरस के लिए चीन से तैयार साइनोवैक वैक्सीन की लाखों खुराकें तकसीम करने पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि इन वैक्सीन की सप्लाई एक ऐसी फैक्ट्री से की गई थी जो रेगुलेटर की जानिब से मंजूर शुदा नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो एटमी मुआहदे पर मुज़ाकरात करेगा, लेकिन ये मगरिबी ममालिक के इसके खिलाफ ईरान नई पाबंदियों और दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। ये बातें ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने बताई हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में गोलीमारी में कम से कम 3 लोगों की मौत और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस महकमे ने ट्विटर पर कहा, लॉन्ग फेलो स्ट्रीट NW के 600 ब्लॉक में मुकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 7:30 पर गोलीबारी हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीतने वाले सुहास को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क सुहास पर फख्र करता है। कौमी दारुल हुकूमत में इतवार को जुज़वी तौर पर बादल छाए रहे और कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इतवार को यहाँ ये इत्तला दी।
वजीर आला के सियान ने यौम असातिज़ा के मौके पर रियासत के असातिज़ा को दी मुबारकबाद। कहा तेलंगाना रियासत में असातिज़ा को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना में जंगलात में इजाफे के लिए ड्रोन्स के जरिए तगुम को लोगों को डालने का अमल। रियासती वजीर के तारक रामाराव की सताइश। तेलंगाना में वाक़े लोअर मानेर डैम में पानी का तेज बहाव। डैम लबरेज होने पर डैम से किया गया पानी का इखराज। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।